से स्टार्ट करते हैं विद एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या करता है? अलाउस अ प्रोग्राम टू हैंडल रन टाइम एरर्स ग्रेसफुली विदाउट क्रैशिंग। कोई एरर क्रैश जो रन टाइम एरर्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एरर हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी आपका एप्लीकेशन है क्रैश ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? एरर हैंडलिंग करते हैं। तो पाइथन के अंदर कैसे होती है? तो पाइथन यूजेस ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक्स। ठीक है, तो 3 ब्लॉक्स होते हैं पाइथन के अंदर जो यूज़ करते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। ठीक है, तो ट्राई के अंदर कौन सा कोड आता है? यस, वो कोड आता है जो मे बी इन केस फ्यूचर में जाके कुछ एरर थ्रो कर दे, है ना। लेट्स से कि मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, है ना, 2 3 4 5 10, उसको डिवाइड करता हूँ मैं 0 से, तो लाइक क्या आएगा मेरे पास पर नंबर, है ना। तो वहाँ पे कुछ एरर आ सकता है मेरे पास। तो ऐसा कोई कोड जो मे बी इन केस फ्यूचर में जाके क्या करे, एक एरर थ्रो करे, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? ट्राई ब्लॉक का यूज़ करूँगा। उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं? एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज़ करूँगा, एक्सेप्ट एरर टाइप। एक्सेप्ट ब्लॉक मैं क्या कर सकता हूँ उसमें यूज़ कर सकता हूँ उसको हैंडल करने के लिए। और फाइनली मतलब ऐसा ब्लॉक है ये बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए चलता है ना। भले आपका कोड क्या हो, सक्सेसफुल हो या एरर आए, उसमें ये चलना ही चलना है हर टाइम। ये क्या होगा? एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ऐसा कोई कोड ब्लॉक जो आपको क्या कराना है, आपके प्रोग्राम फिनिश होने पे या फिर कभी भी एक लाइन दिखानी हो, कुछ भी सब प्रिंट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो? फाइनली का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है? रन करता है। नीचे देखोगे तो एक एग्जाम्पल डाल रखा है। क्या? ट्राई के अंदर एक वेरिएबल बनाया है 10 और दूसरा वेरिएबल बनाया है 0। ए और बी नाम दे दिया गया है उसको, और फिर प्रिंट करा गया है। प्रिंट करने के टाइम पे ए को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बी से, मतलब वही देख लो कि 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0 से। एक एडवांस वर्जन भी बना सकते हो क्या, कि एक इनपुट फील्ड ले लिया और इनपुट फील्ड में यूज़र को हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर दो जो हम डिवाइड करवाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से। लाइक 10 से मैं डिवाइड करवाना चाहता हूँ या फिर 2 से डिवाइड करना, तो उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो वो भी मैं लेके बताऊंगा इधर। तो ट्राई के अंदर मैंने क्या डाल दिया? ये कोड डाल दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो एरर आना ही है। तो आगे जाके एरर ना आए उसके लिए मैंने क्या किया है? एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। मतलब जो आगे का पार्ट है ये मैंने खुद बना दिया है। ठीक है, एक्सेप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फिर प्रिंट कर दिया कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, यहाँ पे डाल दिया है। फाइनली क्या होगा? प्रोग्राम फिनिश्ड मेरे पास क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं ये ना करूँ, ट्राई ना करूँ, तो इसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो रन ही नहीं करेगा। तो वहाँ पे जाके मेरे को क्या आ जाएगी? एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि भाई उसने कोड पूरा ब्लॉक कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। देखो बहुत सारे टाइप के एरर्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम आगे जाके कि कौन कौन से। जैसे टाइप एरर हो गया, वैल्यू एरर हो गया, सिंटैक्स एरर हो गया, है ना। इस टाइप के कुछ एरर्स भी आते हैं, किस रीज़न की वजह से आते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग डॉट पी वाई। सबसे पहले क्या करते हैं? एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स से कि एंड वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0, जैसे वहाँ पे उसने एग्जांपल दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको प्रिंट करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कराने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या? वैल्यू 1 डिवाइड बाई वैल्यू 2। तो अब आपको पता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। जैसे मैं इसको रन कराता हूँ पाइथन का यूज़ करके, तो देखो मेरे पास क्या है? एक एरर आ गया। द एरर इज़ कॉल्ड ज़ीरो डिवीज़न एरर। अब इस एरर को ध्यान में रख लेना। ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन एरर होता है, जो हमेशा शो करता है जब आप कोई भी ऐसा डिजिट हो गया या कोई भी स्ट्रिंग में कोई कुछ भी टेक्स्ट हो गया, उसको डिवाइड कर रहे हो किससे? ज़ीरो के साथ में, तो ये एरर आता है आपका। क्या? ज़ीरो डिवीज़न एरर। ठीक है, क्योंकि हम इसको ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब नीचे पढ़ेंगे हम लोग एरर्स के बारे में, पे डाल रखा है क्या? नहीं डाल रखा है, कोई नहीं, मैं एरर्स के बारे में बता दूंगा। ये रहा देखो, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो। जब हम क्या कर रहे हैं? किसी भी वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ज़ीरो के साथ में, तो एक एरर थ्रो करता है एक्स। वो कौन सा होता है? ज़ीरो डिवीज़न एरर। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है क्या? ज़ीरो डिवीज़न एरर उस कोड ब्लॉक के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने ना तो कोई ट्राई लगाया है ना कुछ कैच लगाया है। अब इसके बाद का कुछ भी कोड होगा मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट डाल दिया, और प्रिंट डालने के बाद मैं क्या लिखता हूँ? ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने डाल दिया। अब देखो ना तो ये प्रिंट होगा ना फिर ये, इसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया पूरे कोड को। चलो इसको एक बार मैं रन कराता हूँ, तो देखो इसका ये कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? जो कोड मेरा एरर थ्रो कर रहा है उसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा। किसके अंदर डाल दूंगा? ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा, कुछ इस टाइप से। ये भी इसके अंदर जाएगा, ये भी इसके अंदर जाएगा। प्रिंट हेलो मोहित एम के। अच्छा, इसमें ब्लॉक भी मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट वाला यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो यार थ्रो करेगा। जैसे हम लोग ट्राई कैच लगाते थे दोनों एक साथ में लिखना पड़ता था, वैसे यहाँ पे भी दोनों चीज़ लिखनी पड़ेंगी मुझे। ट्राई के लिए लिखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट भी लिखते हैं। अब जैसे एक्सेप्ट लिखोगे तो वो चीज़ गायब हो जाने वाली है। ठीक है, अब एक्सेप्ट में क्या आएगा? ज़ीरो डिवीज़न बाई एरर। ठीक है, वो लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसे डायरेक्टली भी आप जा सकते हो। तो
कुछ इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, उस कोड को लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो आप क्या, तो ये ट्राई, ये एक्सेप्ट। अब इसको क्या करो, रन कराने के ट्राई करते हैं। मतलब मैं एक मैनुअली एरर मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कांट बी डिवाइडेड बाई 0। अब देखो, अब रन कराना है कि कराने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कर दिया तो कैन नॉट डिवाइड बाई 0 आ गया। तो क्या हुआ, ये कोड भी चला और ये कोड भी चला, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक हो गया। ज़रूरी नहीं है इसका कि कुछ आप डालो, इतना में डालोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है एक फाइनली, क्या होता है, एक फाइनली ब्लॉक होता है जो हमेशा क्या करता है, रन करता है। कब रन करता है, जब आपके पास एरर आए तो भी रन करेगा, अगर ना आए तो भी रन करने वाला है। तो EXECUTING एग्जीक्यूटिंग, स्पेलिंग सही है क्या, एग्जीक्यूटिंग रॉन्ग लग रहे हैं, सही है चलो, है ना। तो प्रोग्राम फिनिश करके अब देखो यहाँ पे ऊपर फिर दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, उसको दोबारा से क्या करते हैं, रन करते हैं। तो प्रोग्राम फिनिश करके चला, एरर आया था तो भी चला, ठीक है। अगर एरर ना आए, लेट्स से मैं इसको क्या कर दूँ, 5 कर दूँ, तो अब कोई एरर आने वाला नहीं है। मुझे पता है कि कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, क्या वैल्यू आएगी, जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको चला दो तो वैल्यू आ गई 2.0। फिर प्रोग्राम फिनिश एग्जीक्यूटिंग, मतलब ये वाला रन हुआ। एक्सेप्ट में जो कोड लिखा था मैंने वो रन नहीं हुआ है। ये होगा ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक। तो यहाँ पे इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर को हैंडल्स कर सकते हैं। तो ये तो एक टॉपिक हो गया है, ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। फिर आता है रेजिंग एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस मतलब कि आपको क्या करें, मतलब ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम रेज कर सकते हैं। बेसिकली मैनुअली कुछ एरर हमें अगर थ्रो करना पड़े तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक वर्ड का यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड रेज कीवर्ड, ठीक है। तो समटाइम्स प्रोग्रामर्स मैनुअली रेज एन एरर यूजिंग द रेज कीवर्ड, मतलब कि एक मैनुअल एरर थ्रो करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये न्यू एरर थ्रो के नाम से है, थ्रो न्यू एरर के नाम से, और पाइथन के अंदर किस नाम से, रेज कीवर्ड के नाम से। तो अगर कुछ इस टाइप का कोड लिखना पड़ जाए, आपको डिवाइड बाय करना पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, एक रेज वैल्यू एरर के नाम से भी कर सकते हो कि भाई एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर उसको हैंडल तो कर ले रहा हूँ, बट मुझे अगर दिखाना है कि भाई नहीं, कोई भी वैल्यू अगर आप डालोगे तो मतलब डिवाइड करने की कोशिश करोगे 0 से, तो वहाँ पे क्या आ जाए, वो डिवाइड ही ना हो। एज इज लेस देन 0, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 0, रेज वैल्यू एरर का आ जाए, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से मान लो कि लेट्स एक एग्जांपल है मेरे पास कि मैं कुछ एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यूज़र है ना, यूज़र की एज मिनिमम 18 होनी चाहिए। लेट्स से अगर वो 18 से नीचे होगा तो वो डाल ही नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा उस केस में, मैं एक एरर थ्रो कर सकता हूँ वहाँ पे, और एज वैल्यू एरर के तौर पे एज नेगेटिव में नहीं हो सकती, फिर एज कैन नॉट बी लेस देन 18 नहीं हो सकती है, ठीक है। अभी करते हैं, चलो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ जो कि यूज़र टाइप करेगा, ठीक है। एंटर योर एज के नाम से, एंटर योर एज। इसको मैं क्या करा लेता हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग में जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। कोई भी यूज़र आएगा उसको डालेगा, वो से बात है, प्रिंट करेंगे क्या। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो एक बार इसको रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है। मेरे पास एज एंटर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने डाल दिया लेट्स से कि 15, तो अभी क्या है 15 प्रिंट होकर आ रहा है। कुछ भी डालूंगा तो प्रिंट होकर आ जाएगा, बट मुझे क्या करना है, एक चीज़ लगानी है क्या, कि भाई जो यूज़र है ना वो 18 से नीचे डाल ही नहीं सकता है। लेट्स से कि अगर वो 18 से नीचे जाएगा तो एक एरर मैं थ्रो करूँगा यहाँ पे, एक मैनुअली एरर क्या करूँगा, रेज करूँगा यूजिंग रेज कीवर्ड। इनपुट की वैल्यू अगर लेस देन इससे होती है, 18 से होती है, तब इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, रेज एरर करने वाला हूँ, ठीक है। रेज एरर या फिर रेज कीवर्ड का क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो, और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल सकते हो वैल्यू एरर, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव या फिर एज कैन नॉट बी लेस देन 18। अब इस केस में क्या हुआ कि ये चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये चेक करेगा कि इनपुट वैल्यू अगर लेस देन है तो रेज हो जाए, एज कैन नॉट बी लेस देन 18। चलो देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। मैंने इसके बाहर प्रिंट करा रहा हूँ अभी के लिए, मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट करा, मैं यहाँ पे डालता हूँ 13 डाल के क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद क्या आया मेरे पास, एक रेज आया कि एज कैन नॉट बी लेस देन 18, तो एक्सेप्शन मस्ट ड्रिवन फ्रॉम बेस एक्सेप्ट, ये आ चुका है मेरे पास। तो रेज वैल्यू एरर भी डाल सकते हो यहाँ पे कि 18 से नीचे नहीं जाएगा, 18 से नीचे जाएगा तो मेरे पास मैं खुद मैनुअली क्या कर रहा हूँ, एक एरर थ्रो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दोबारा से ट्राई करो इसको, मैं अब 20 डालता हूँ। 20 डालने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा कोड क्या हो जाने वाला है, एग्जीक्यूट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है, तो आप मैनुअली क्या कर सकते हो, यहाँ से रेज कर सकते हो एरर्स वगैरह को, ठीक है। तो ये रेज कीवर्ड हो गया। रेज कीवर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, मैनुअल एरर थ्रो करने के लिए, ताकि कोड ब्लॉक ना हो आपको कोई कंडीशंस के बेस पे। आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे खुद ही ये बोल सकते हो कि भाई नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, या फिर ये चीज़ नहीं हो सकती। मोस्टली डेटा फेच वगैरह आगे जाके कराएंगे इसमें भी, और रीड वगैरह करेंगे तब हम जानने वाले हैं। आशीष मिश्रा आशीष वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। फिर आता है आपका कुछ कॉमन एक्सेप्शन टाइप्स,
ठीक है, कुछ कॉमन ऐसे मतलब एरर्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे वैल्यू एरर कब आता है आपका, जब एज कैन नॉट बी नेगेटिव वगैरह में डाले जाए, तो कुछ टाइप के एरर्स होते हैं जो ये पाइथन क्या करता है, थ्रो करता है। ठीक है, एक होता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर मतलब कि भाई इनवैलिड वैल्यू डाल दी किसी ने, है ना। इनवैलिड वैल्यू मतलब कि डालना था 15, डाल दिया। एक लिस्ट है मान लो, उस लिस्ट के अंदर 3 आइटम है, अब वो 5वें नंबर को एक्सेस करने को जा रहा है, तो है नहीं वहाँ पे। टाइप एरर मतलब कि कुछ गलत टाइप कर दिया उसने, जैसे इनपुट फील्ड में मैं चाहता हूँ वो नंबर ले और वो स्ट्रिंग टाइप कर देता है गलती से, तो वहाँ पे क्या आता है, टाइप एरर आता है। डिवाइड करने की 0 से कोशिश करता है तो डिवीजन एरर आता है। इंडेक्स एरर कब आता है, जब लिस्ट आउट ऑफ रेंज हो। ठीक है, की एरर कब आता है, जब डिक्शनरी की नॉट फाउंड, जब एक डिक्शनरी के अंदर वो की मिले ही ना, वो एक्सेस करने की कोशिश करें। फाइल नॉट फाउंड मतलब जो कोई ऐसी फाइल का नाम डाल रहे हो कि वो फाइल है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो क्या आता है आपका, फाइल नॉट फाउंड एरर आता है आपका। ठीक है, तो इन एरर्स को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो, यहाँ पे डाल तो रखा है इसने। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्राई में नंबर डाल दिया है और प्रिंट नंबर 5, तो एक्सेप्ट इंडेक्स एरर में क्या डाल दिया इसने, इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट। 5वें नंबर की ट्राई कर रहा है एक्सेस करने के लिए, अब वो तो है ही नहीं 5वां नंबर का, कितने 1 2 3 है खाली। चलो दिखाता हूँ मैं, ट्राई के अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा, रेस के अंदर आएगा। अब रन कराओगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट। अगर ये नहीं डालते आप, क्या इनका यूज़ नहीं करते, किनका यूज़ नहीं करते, नॉर्मल ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ नहीं करते, तो मेरे पास क्या आता है, एक एरर आता है। जैसे मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ खाली, तो मेरे पास क्या है देखोगे तो इंडेक्स एरर आया। अब इंडेक्स एरर कब आता है, जब क्या करना चाहते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ एक्सेस करना चाहते हो जो है ही नहीं वहाँ पे, एक लिस्ट के अंदर हो गया, फिर कहीं पे भी होगा, है ना, किसी भी टाइप के कलेक्शन में होगा, ये होता है आपका इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जब ऐसा कोई एलिमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हो जो आउट ऑफ रेंज, तब क्या एरर थ्रो करता है, इंडेक्स एरर थ्रो करता है। वैसे ही वैल्यू एरर है, किसी ने, मैंने बोला कि भाई अभी थोड़ी देर पहले भी एक एरर आ ही रहा था। टाइप एरर मतलब गलती से कुछ वैल्यू टाइप कर दी हो, मांग कुछ और रहा हो तो वो कुछ और दे दियो। ठीक है, तो ये सारे एरर्स आते हैं, इनको ट्राई करना। चलो इसका कोड भी दे देता हूँ मैं, अगर आपको ट्राई करना है तो, कि ये एरर आ जाते हैं, गिव ऑल एरर यहाँ से कर लेना। ठीक है, बेसिक चीज़ है, जब काम करोगे तब एरर थ्रो करेगा, नहीं तो ये नहीं करेगा। जैसे नंबर है, इंट डाल दिया, अब इंट में हेलो थोड़ी ना आएगा, कैन नॉट बी कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, अब उसको तो कन्वर्ट नहीं करता, तो क्या आएगा आपके पास, वैल्यू एरर आ जाएगी। वैल्यू एरर कब आती है, जब occurs when a function get the right type but not an input invalid value, तो आता है आपका वैल्यू एरर। टाइप एरर कब आता है, जब आपने टाइप गलती से कर दिया हो, जैसे यहाँ पे रिजल्ट 10 स्ट्रिंग प्लस। ऐसे डिक्शनरी के अंदर क्या करो, आप ऐसी की को एक्सेस करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही नहीं वहाँ पे, तब क्या आता है आपका, की एरर आता है। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स के एरर्स थे जो क्या करता है, पाइथन शो करता है किस रीज़न की वजह से, ये मैंने रीज़न बता दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो इनको आपको क्या करना है, ट्राई करना है 1 बाय 1। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड मतलब ऐसी कोई फाइल एक्सेस करना चाह रहे हो आप, ओपन मेथड यूज़ करते हैं ओपन कराने के लिए किसी भी पर्टिकुलर फाइल को पाइथन के अंदर। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रीड करना चाह रहा हूँ मैं इस data.txt फाइल को, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैंने यहाँ पे बना ही नहीं रखी है, तो क्या आएगा मेरे पास, एरर आ जाने वाला कि फाइल, तो क्या आया, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, ये कुछ एरर्स के टाइप